नमस्कार प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम एमपी सेट हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी मेथड रहती है कि हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और उस क्वेश्चन का पूरा 360 डिग्री समझते हैं और हम उसके हर उस पहलू को समझते हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है जो आपके सामने स्क्रीन पर ये है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित संस्कारों में को उनके निष्पादन के निर्धारण काल क्रम अनुसार बताइए। यानी कि इसमें जो हमारे 16 संस्कार है भारतीय संस्कृति में, उन 16 संस्कारों के कुछ संस्कारों को दे रखा है और उनका एक क्रम अनुसार हमें बताना है कि किसके बाद कौन सा संस्कार होगा और किसके बाद कौन सा होगा। इस तरीके की यह तालिका दे रखी है, उसको हमें क्रम से जमा कर बताना है। तो मैं आपके सामने नाम रखता हूँ। पहला नाम है दे रखा ऑप्शन में सीमांतोयन, दूसरा है अन्नप्राशन, तीसरा है चूड़ाकर्म, चौथा है निष्क्रमण और पांचवा है गर्भदान। अब इसके नीचे जो ऑप्शन दे रखा है, ए वाला EADBC, बी वाला है ADBCE, सी वाला है EDACB, डी वाला है EABC। इस प्रकार से आपके सामने ये ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? तो अब हमें इसका आंसर जानने से पहले हम थोड़ा सा अगर इसको बैकग्राउंड को समझेंगे तो हम इसके आंसर पर आसानी से पहुंच सकते हैं। यानी कि हमारा पहले ही संस्कार कौन सा होता है? कौन सा होता है? गर्भदान। अब अपन ऑप्शन में देखो, गर्भदान पहले कहाँ पर लिखा रहा है। देखो, अगर एलिमिनेट मेथड का उपयोग करेंगे तो यहाँ तो डायरेक्ट, यानी कि 3 में ए दिख रहा फर्स्ट वाले में, तो यहाँ डायरेक्ट बी वाला तो आप गायब ही कर दो एक तरीका। फिर देखो, फिर जिसके बाद में ये देखो कि गर्भधान के बाद में कौन सा आएगा, सीमांतोयन आएगा या अन्नप्राशन आएगा या चूड़ाकर्म आएगा या निष्क्रमण आएगा। तो फिर कौन सा आएगा? सीमांतोयन, यानी कि ए वाला। ई के बाद ए देखो, तो हमने देखा तो 2 में दिखा, एक तो एक में देखा और एक में डी वाले में दिखा। तो इसको भी अपन अभी चलने दो। फिर जिसके बाद में देखो कि फिर कौन सा आएगा सीमांतोयन के बाद में, फिर सीमांतोयन के बाद निष्क्रमण आएगा या चूड़ाकर्म आएगा। तो इसमें आएगा निष्क्रमण। तो निष्क्रमण देखो डी वाला किस में है, यानी कि डी में है या ए में है। तो इधर ये डी को हटा दो क्योंकि डी में नहीं है, ए वाले में है। तो इस प्रकार अपना आंसर कौन सा बन जाएगा? ए वाला। यानी कि ए वाला आएगा। जैसे कि अब मैं क्रम आपको बता देता हूँ। पहला है गर्भदान, दूसरा ए वाला है सीमांतोयन, फिर डी वाला आएगा निष्क्रमण, फिर आएगा बी वाला अन्नप्राशन और फिर सी वाला आएगा, क्या आएगा? चूड़ाकर्म। इस प्रकार से इसका आंसर बनेगा। अब अपन इसकी थोड़ी सी डिटेल को समझते हैं। थ्योरी यानी कि 16 के 16 संस्कारों को हम एक बार इनके नाम देख लेंगे और नाम देखने के बाद में थोड़ी सी इनकी डिटेल देख लेंगे ताकि अगली बार जो क्वेश्चन बनेगा तो वो अपन से यहाँ से गलत ना हो पाए। यानी कि क्रम से अपने को नाम देखना है और क्रम से इनकी थोड़ी सी डिटेल समझें। देखो, डिटेल में हम देखते हैं तो इसका थोड़ा सा थ्योरी क्या है। पहला संस्कार से लेते हैं अपन। पहला संस्कार है गर्भदान। तो गर्भदान मतलब संतान की प्राप्ति की कामना करना। यानी जब व्यक्ति, पहला संस्कार होता है गर्भदान, उसमें क्या है कि संतान की प्राप्ति की कामना के लिए गर्भधारण संस्कार किया जाता है। फिर आता है दूसरे नंबर पर पुंसवन। पुंसवन यानी कि अगर गर्भ में कोई संतान आ गई है तो उसकी रक्षा के लिए, यानी कि जो भी बला अला बला रहती है उन अला बला से बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए क्या होता है, यहाँ पर एक संस्कार होता है गर्भ की रक्षा के लिए पुंसवन। फिर आता है तीसरा नंबर पर सीमांतोयन, यानी कि माता की मानसिक शांति के लिए। यानी कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो माता को मानसिक तनाव होता है, तो अब उस तनाव को कम करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको मन में कुछ शांति, यानी कि जब महिला प्रेग्नेंट रहती है तो बहुत सारी हलचलें होती रहती हैं, कुछ ना कुछ उसके माइंड में कुछ अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, कुछ ना कुछ घबराहट सी बनी रहती है। तो उसको दूर करने के लिए ये संस्कार किया जाता। कौन सा किया जाता? सीमांतोयन। फिर आता है जात कर्म। जन्म के बाद का संस्कार है, जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद में ये संस्कार किया जाता है, जात कर्म। फिर आता है नामकरण संस्कार। नामकरण मतलब बच्चे का नाम रखना, पंडित जी के द्वारा बच्चे का नामकरण किया जाता है, नामकरण। फिर आता है निष्क्रमण।
निष्क्रमण का अर्थ ये होता है कि बच्चे को घर से बाहर निकालना, पहली बार उसको चंदा मामा का दर्शन कराना, सूर्य देवता को दिखाना, आस पड़ोस को दिखाना, ये होता है निष्क्रमण। फिर आता अन्नप्राशन। अन्नप्राशन से अर्थ ये रहता है कि अन्न का एक छोटा सा निवाला या छोटा सा टुकड़ा बच्चे को खिलाना, अन्नप्राशन। यानी कि पहली बार अन्न, पहले तो माँ का दूध पीता था, लेकिन अब बच्चे को अपन को क्या खिलाना है, हल्का सा अन्न खिलाना। अन्न के तौर पर खिलाया जाता है, यहाँ पर शहद की 2-3 बूंदें या शहद चटवाई जाती है, इस प्रकार का कुछ है इसमें। फिर आता है चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म कर मतलब उसका मुंडन करवा देना, एक तरीके से क्या करवा देना, मुंडन करवा देना बच्चे का। बच्चे का मुंडन हो गया, मुंडन होने के बाद में मुंडन संस्कार हो गया। फिर आता है कर्ण छेदन। यानी कि बच्चे, जैसे कि कोई सा भी बच्चा रहता है जो उत्पाती हरकतें करता है, उछल कूद करता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या होता है, उसके कान छिदवा दिए जाते हैं, जिससे उस पर कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए लड़कियों की अधिकतर नाक छिदवा देते हैं, कान छिदवा देते हैं, क्योंकि लड़कियों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आती है। तो ये एक साइंटिफिक लॉजिक है और एक साइंटिफिक कारण भी है। तो अगर व्यक्ति के कान छिदवा दो, लड़कों के कान छिदवा दो, लड़कियों की नाक छिदवा दो, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, क्रोध का नियंत्रण हो जाता है, गुस्से का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है। फिर कर्ण छेदन के बाद में आ जाएगा विद्यारंभ। यानी कि अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, अब उसको विद्या का आरंभ करा, यानी कि विद्या के लिए उसको तैयार करना चाहिए, उसको पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, इस तरीके से। फिर आ जाता उपनयन। उपनयन मतलब ये अब गुरु आश्रम में पहुंच चुका है बच्चा, अब गुरु जी के पास पहुंच चुका, उसको यज्ञो पवित्र यानी जनेऊ धारण करवाना है। फिर आता वेदारंभ। अब जनेऊ मजनेऊ पहना दी बच्चे को और एकदम हो गया बिल्कुल तैयार बच्चा। तो तैयार होने के बाद में अब क्या है, उसको वेद पाठ कराना, यानी कि विद्या अध्ययन कराना, ये हो गया 12वां नंबर का। फिर 13वां नंबर का आएगा केशिकांत। केशकांत मतलब बच्चे की दाढ़ी मूंछ भी आ गई है, दाढ़ी मूंछ को उसको साफ करवाना, केशिकांत। फिर आता है समापवर्तन, यानी शिक्षा पूर्ण होना। समापवर्तन यानी अध्याय की समाप्ति होना। कौन सा नंबर का है, 14 नंबर का ये संस्कार है कि अब बच्चा पूर्ण तरीके से क्या हो गया, उसको विद्या अध्ययन उसने कर लिया है। अब फिर आता 15 नंबर का विवाह। अब बच्चा पढ़ लिया, भन लिया, सब कुछ हो गया, अब उसका ब्याह करवा दो, यानी कि शादी करवा दो। ठीक है। फिर आता है शादी म्यादी कर ली, बच्चे मच्चे हो गए, सब कुछ सांसारिक मोह माया भोग ली, अब परम पिता परमात्मा की तरफ चला गया, अब उसकी हो गई मृत्यु, यानी कि अब उसका करवा दो 16वां नंबर का संस्कार अंत्येष्टि, यानी कि अंतिम संस्कार। इस प्रकार से हमने 1 से लेकर 16 संस्कार देख लिए, 16 संस्कार देख लिए। बस हमें क्रम से ऐसे याद रखना। तो इसके तो एक बार में और बस 2 सेकंड में मैं पूरा आपको रिवीजन करवा दूंगा, 2 मिनट में। देखो कैसे। पहला संस्कार है गर्भदान, पुंसवन, सीमांतोयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, वेद कर्ण, वेद विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समापर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। इस प्रकार से अपने 16 के 16 संस्कार हैं और यहीं से क्वेश्चन बनता है। इसमें बीच में 2-4 संस्कार उठा के दे देते हैं और बोल देते हैं जमाओ क्रम से, तो यही क्रम है, बस यही रखना है अपना। तो साथियों, इसी के साथ आपने मुझे इतने प्यार से सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के साथ साझा करिए। नमस्कार, खुश रहो, मस्त रहो।